क्या आइकॉनिक तस्वीर है। दुनिया के 3 सबसे अमीर लोग और एक थोड़ा कम अमीर टेक बिलियनर। ये तस्वीर है अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन सेरेमनी की, और इसे देखकर दिमाग में यही सवाल आता है कि क्या ये बिग टेक और अमेरिकी सरकार के बीच एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो आते ही टेक सेक्टर में ढील देने के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इससे इनोवेशन और पावर बैलेंस पर तो असर पड़ेगा ही, लेकिन अमेरिका में जो हो रहा है उससे हम पर घर बैठे क्या असर पड़ेगा, चलिए समझते हैं। एप्पल, अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, मेटा, ओपनएआई, उबर, ये सभी अमेरिकी कंपनियां हैं, पर इसमें से ज्यादातर कंपनियों के ढेर सारे यूजर्स भारत से हैं। तो जाहिर है कि ये हमारी जिंदगी को किसी न किसी तरह से कंट्रोल करते हैं, चाहे हम कहीं भी रहें। इन कंपनियों को स्थानीय नियमों का पालन करना पड़ता है, और हमने अक्सर देखा है कि इससे कंपनी और सरकार के बीच अनबन हो जाती है। बट द बिगर पिक्चर इज कि जब किसी टेक कंपनी के रूल्स बदलते हैं तो एज यूजर्स असर हम सब पर पड़ता है। इस केस में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद 3 बड़े बदलाव हुए हैं। पहला, सोशल मीडिया पर ढील। हाल में ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें कहा गया है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्टोर करने और सेंसरशिप खत्म करने के लिए है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो सेंसरशिप, ये सुनने में अच्छा लगता है, पर अगर सोशल मीडिया पर एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच आ जाए, मतलब कोई आपको रोकने टोकने के लिए ना हो, तो हेट स्पीच और डिसइंफॉर्मेशन का खतरा बढ़ जाएगा। एक्स के सीईओ इलॉन मस्क इस ऑर्डर के बहुत बड़े फैन हैं। वो खुद को फ्री स्पीच का बड़ा समर्थक बताते हैं, और उन्होंने एक्स पर कंटेंट मॉडरेशन पहले ही काफी कम कर दिया है। मार्क ज़करबर्ग ने अभी मेटा के लिए नए कम्युनिटी गाइडलाइंस अनाउंस किए हैं। फ्री स्पीच के नाम पर अब गे वियर्ड है या ब्लैक लोग वाइट से ज्यादा वायलेंट होते हैं, इस तरह की बातें एक्सेप्टेबल होंगी। साथ ही एक्सटर्नल फैक्ट चेकिंग को भी खत्म कर दिया गया है। कुछ लोग इन बदलावों का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि फैक्ट चेकर्स बायस्ड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, लेकिन दूसरों को डर है कि इससे यूजर्स को खतरनाक कंटेंट का सामना करना पड़ेगा, जैसे हेल्थ से जुड़ी गलत जानकारी। इसका मतलब है कि अब हमारी फीड्स में पहले से कहीं ज्यादा गलत और फर्जी जानकारी दिखेगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया का अलायंस हुआ तो यूजर्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, जैसे कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के इनॉग्रेशन के बाद इंस्टाग्राम पर देखा। लोगों ने शिकायत की कि उन्होंने ट्रंप को फॉलो ही नहीं किया था, फिर भी वो उनकी फॉलोइंग लिस्ट में दिख रहे हैं। इलेक्शन से पहले एलन मस्क ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन में डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुलकर प्रचार किया। उन्होंने ट्रंप की कैंपेन को लगभग 27 करोड़ डॉलर से ज्यादा डोनेट किया। भारत में भी सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स साथ साथ चलते हैं। गार्डियन की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल भारत के चुनावों के दौरान मेटा ने वो पॉलिटिकल एड्स भी अप्रूव कर दिए थे जो हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे। दूसरा बड़ा बदलाव, क्रिप्टो पर ढील। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है। ये एक मीम कॉइन है, प्रैक्टिकल वैल्यू के बिना लेकिन इन्वेस्टमेंट के पोटेंशियल के साथ। इसके बाद उनकी वाइफ मेलानिया ने भी ऐसा ही किया। कई लोगों ने इस कदम को पावर का दुरुपयोग कहा है, या ये ट्रंप का क्रिप्टो के लिए लॉन्ग टर्म प्लान है। जुलाई 2024 में ट्रंप ने वादा किया कि वो अमेरिका को द क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द प्लैनेट बनाएंगे। इससे क्रिप्टो मार्केट और ग्रो करेगा। ट्रंप के प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद ही बिटकॉइन में 30% की बढ़त देखी गई। इसका मतलब क्रिप्टो मार्केट में जोश है। अमेरिका का प्रोग्रेसिव अप्रोच भारत पर भी प्रेशर डाल सकता है। शायद भारत अपने स्ट्रिक्ट टैक्स रूल्स में कुछ ढील दे। अमेरिका की पॉलिसी से क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन और इंटरनेशनल डील्स के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। तीसरा बदलाव, एआई पर ढील। ट्रंप ने 50,000 करोड़ डॉलर की एक मेजर एआई इनिशिएटिव का ऐलान किया। ओपनएआई के सैम ऑल्टमैन भी एक नई कंपनी स्टारगेट का हिस्सा होंगे। ट्रंप ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा एआई प्रोजेक्ट बताया। उन्होंने बाइडेन के एआई सेफ्टी ऑर्डर को भी रद्द कर दिया। ये जो ऑर्डर ट्रंप ने रद्द किया है, इसमें अमेरिकी सरकार ने एआई डेवलपर्स को आदेश दिया था कि वो अपने एआई सिस्टम को पब्लिक के लिए लॉन्च करने से पहले उनकी सेफ्टी टेस्टिंग के रिजल्ट्स सरकार के साथ शेयर करेंगे। इसका मकसद था कि कोई भी कंपनी ऐसी एआई टेक्नोलॉजी को जल्दबाजी में लॉन्च ना करे जो नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी या पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। जेनरेटिव एआई वो टेक्नोलॉजी है जो आपके प्रॉम्प्ट से टेक्स्ट, फोटो और वीडियो बना देती है, लेकिन इसके साथ कई प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमने टाइम टू टाइम अपनी वीडियोस में भी डिस्कस की हैं।
टेक्स्ट एआई गलतियां करता है, कई बार वो फर्जी जानकारी भी बना देता है। इमेज और वीडियो एआई का इस्तेमाल डीप फेक्स बनाने में हो सकता है। भारत में एआई का इस्तेमाल हमने इलेक्शंस के दौरान देखा था, जब फेक न्यूज़ तेजी से फैल रही थी। इसके अलावा कई एक्टर्स ने भी डीप फेक्स को लेकर चिंता जाहिर की है। डीप फेक्स का इस्तेमाल पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने के लिए हुआ है। सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस वायरल हो जाती हैं जिसमें असली दिखने वाले चेहरे नकली कंटेंट पर लगाए जाते हैं। ये कई बार किसी की इमेज खराब करने या ब्लैकमेल के लिए किया जाता है। ऐसे में एआई रेगुलेशन इसलिए बेहद जरूरी है ताकि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना हो और इसे सही तरीके से पब्लिक के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। अब सवाल ये आता है कि आखिर ढील का फायदा किसे होगा? टेक इंडस्ट्री के लिए ये खबर बेहद इंटरेस्टिंग है, लेकिन यूजर्स के लिए इसमें दो चीजें अहम हैं। ऑन द अपसाइड हमें नई यूएस टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स जल्दी मिल सकते हैं। ऑन द डाउनसाइड शायद ये बेहतर प्रोडक्ट्स ना हो। हम अंडर डेवलप्ड आइडियाज के लिए गिनी पिग्स बन सकते हैं जिन पर टेक्नोलॉजीज आजमाई जाएं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। आपकी राय क्या है? क्या टेक इंडस्ट्री पर ढील देना एक अच्छा कदम है या चिंताजनक? कमेंट्स में बताएं।